भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक में अब हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, लैप्लास इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। सबसे पहले तो डेफिनेशन आती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कंटेन एन अननोन फंक्शन। एक तो वो अननोन फंक्शन को कंटेन करेगा एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर डेरिवेटिव्स, और वो कंटेन करेगा पार्शियल डेरिवेटिव्स को भी। और जो डेरिवेटिव होंगे वो टू या मोर वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में हो सकते हैं। लेट यू बी एन ओपन सबसेट ऑफ आर एन एन एक्सप्रेशन ऑफ एफ ब्रैकेट में डी के यू एक्स, यानी कि के एथ डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स, फिर के माइनस वंथ डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स, फिर यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स, फिर कोमा यू एक्स, फिर लास्ट में ये एक्स, जहाँ पे एक्स किससे बिलोंग करेगा, यू से। ठीक है, तो इज कॉल्ड ए केथ ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। केथ ऑर्डर का तो जहाँ तक ये हाईएस्ट पावर जाती है वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, वेयर एफ, एफ आपका एक फंक्शन होगा जिसकी डोमेन ये एलिमेंट होंगे, यानी कि ध्यान से देखिए इसमें के तो ये एलिमेंट हो गए, एक ये यू हो गया और एक ये एक्स हो गया। तो इसलिए हमारे पास यू एक्स जो है वो तो आर से बिलोंग करेगा, और जो एक्स है वो इस यू से बिलोंग करेगा, और जो सॉल्यूशन आएगा वो एक रियल नंबर आएगा। इज गिवन एंड यू फ्रॉम यू टू आर इज द अननोन, और जो ये यू है ये अननोन फंक्शन है जो हमें फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि द इक्वेशन यू टी प्लस यू एक्स इक्वल टू जीरो इज ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। द अननोन फंक्शन इज u एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर t एंड x, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यू टी का मतलब है करली u बाई करली t, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t, और यू एक्स का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। फिर हमारे पास आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स। यहाँ पर एक नोट आ सकता है, राइट ए नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फोर टाइप्स हैं। फर्स्ट है लीनियर, फिर सेमी लीनियर, फिर क्वासी लीनियर, फिर नॉन लीनियर। इन चारों की डेफिनेशंस और एग्जांपल्स अच्छे से कर लेना, नोट्स इजीली तैयार हो जाएगा। सबसे पहला आता है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वन, जो पहले इक्वेशन वन थी ना, वो आपके पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल कहलाएगी इफ़ इट हैज़ फॉर्म, अगर वो इस फॉर्म की है तो। फॉर्म देख लो इसमें, मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू के ए अल्फा एक्स डी अल्फा यू इज इक्वल टू में एफ एक्स। ठीक है, यानी कि एक सिंगल कंडीशन आ जाए और उसी का डेरिवेटिव अलग अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता चले और उसका समेशन करते चलें। और इसके अंदर जो ये ए अल्फा एक्स है ये एक फंक्शन होगा एक्स ओनली। ठीक है, तो इट इज़ क्लियर डेट द कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव आर ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। द अबव इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ एफ इक्वल टू जीरो। अगर ये इक्वल टू जीरो हो गया तो हम उसे क्या कहेंगे, होमोजीनियस। जैसे कि यह है करली यू बाई करली टी प्लस करली यू बाई करली एक्स इज इक्वल टू जीरो इज ए ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। ये ट्रांसपोर्ट इक्वेशन है विच इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है, लीनियर है और होमोजीनियस है क्योंकि इक्वल टू में जीरो है। और ये दो चार एग्जांपल और ही अपने याद कर लेना मेन। अब आता है हमारे पास सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वन इज सेड टू बी सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट हैज़ फॉर्म, यानी कि जो आपके पास ए अल्फा एक्स डी अल्फा यू अलग आ जाए और यहाँ पे इन सब का सम होगा, लेकिन अलग से एक चीज़ और आएगी जिसमें अल्फा माइनस वंथ डेरिवेटिव ऑफ यू से लेकर के डी यू फर्स्ट डेरिवेटिव तक, फिर कोमा यू कोमा एक्स है इक्वल टू में क्या है, जीरो। यानी कि हेयर कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका तो जो कोफिशिएंट होगा वो एक फंक्शन ऑफ एक्स ओनली होगा। इसके अलावा जो बच गया उनका जो कोफिशिएंट होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसे कि ये है यू एक्स एक्स, सेकेंड ऑर्डर है, हाईएस्ट है क्योंकि ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, उसका जो कोफिशिएंट है वो ए एक्स यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद आती है हमारे पास क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वन इज सेड टू बी क्वासी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट हैज़ अ फॉर्म, अगर वो ऐसी फॉर्म आई, यानी कि आपके पास अब की बार जो अल्फाथ डेरिवेटिव है उसके कोफिशिएंट एक्स यू डी अल्फा माइनस वन यू और ए अल्फा ये आ सके। यहाँ पे अल्फा का मोड के इक्वल होगा, और इसके अलावा हमारे पास अल्फा माइनस वन से लेकर के एक्स तक का जो कोफिशिएंट है, मतलब उसका जो कोफिशिएंट आए कांस्टेंट टर्म आए। ठीक है, यहाँ पे देखिए डी अल्फा यू का तो कोफिशिएंट है ये। ठीक है, जहाँ पे अल्फा जो है ए अल्फा जो है वो अपने आप में एक फंक्शन है डेरिवेटिव्स का, जैसे कि ये है
यू डबल एक्स हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। इसमें जो कोफिशिएंट आया वो अपने आप में एक डेरिवेटिव है, ठीक है, सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली नहीं है बल्कि ये डेरिवेटिव भी है, तो इसका मतलब ये हो गया। और साथ में ये कांस्टेंट है a0, तो यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स यू डेरिवेटिव उसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो हेयर कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, यानी कोफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसके कोफिशिएंट जो है लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव होंगे एंड फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स ओनली है, बट नॉट सेम ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन सेम ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं होगा, अगर यहाँ पर एल्फा है तो उससे कम ऑर्डर वाला ही डेरिवेटिव इसका कोफिशिएंट बनेगा। जैसे कि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसका जो कोफिशिएंट आ रहा है वो यू एक्स है, ये भी डबल डेरिवेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ है इसके अंदर। फिर आता है आपके पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए नॉन लीनियर इन द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अगर मान लो जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका अगर कोफिशिएंट लीनियर ना आकर के पावर में आ जाता है तो हम उसे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के नाम से नोट आता है। तो आप ये 4 इक्वेशंस की डेफिनेशंस और उनके एग्जांपल्स याद करके लिखाना, ठीक है।